हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि फैक्टर टेबल्स को हम कैलकुलेटर पे कैसे निकाल सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, जब एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास पूरे हॉल में सिर्फ एक टेबल गिवन होती है और वो टेबल टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स के पास घूमती है। तो क्यों ना उस टेबल का इंतज़ार करने से अच्छा हम खुद ही उसे कैलकुलेटर पे निकाल लें, वो भी विद इन अ सेकेंड्स। तो इसमें हम सीखेंगे, हम सबसे पहले तो PVF निकालना यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फिर हम सीखेंगे PVAF यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। देन हम सीखेंगे कंपाउंड वैल्यू फैक्टर CVF और एट लास्ट हम सीखेंगे CVAF यानी कि कंपाउंड वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। सबसे पहले हम PVF में हमारे स्टेप्स क्या होंगे कैलकुलेटर के ऊपर वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, कैलकुलेटर पे 1 टाइप करना है, उसके बाद करना है डॉट, याद रखना 1 डॉट। उसके बाद क्वेश्चन में जो रेट दिया गया होगा, मान लो 10% दिया है तो उसके हिसाब से लिखना है। जैसे मान लो 10% रेट है, उसे आप वैल्यू पर कैसे लिखोगे, 0.10 यही लिखोगे। तो 1 पॉइंट जो हमने पहले किया था, 1 पॉइंट में 0.10 को प्लस कर दो तो हमारा आंसर होगा 1.1। नहीं समझ आया, फिर से बताता हूँ। जो भी रेट में परसेंटेज गिवन है, 8%, 12%, पहले तो उसे वैल्यू बना लो। तो आपको 12% का हो गया 0.12, बस उसमें 1 ऐड कर दो तो आपका आंसर होगा 1.12। बस आपको कैलकुलेटर पे सबसे पहले वही टाइप करना है। फिर वो वैल्यू टाइप कर लेने के बाद आपको उससे करना है डिवाइड। डिवाइड का ऑप्शन दबाने के बाद आपको जो इक्वल है, यानी कैलकुलेटर में जो इक्वल का बटन है, उसे उतनी बार दबाना है जितना आपको ईयर चाहिए। मान लो आपको 5 साल का रिजल्ट चाहिए, जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये 5 साल का है 10 साल का, तो 5 साल का गिवन है तो आपको जो इक्वल का बटन है उसे 5 बार दबाना होगा। एक बार दबाया तो वो ईयर 1 होगा, 2 बार दबाया तो 2, 3 बार दबाया 3, और जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से दबा देना, तो आपकी PVF यानी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। जैसे देखो मैंने कैलसी में दिखाया है कि मैंने 1 दबाया और उसमें रेट लगा दिया, मेरा आंसर 1.1 है, मैं 10% लेके चल रहा हूँ। फिर मैंने उसे डिवाइड किया और उसके बाद मुझे जो ईयर चाहिए उसे इक्वल बस दबाते जाना है, टू सेकेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा PVAF प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसमें हमारा देखो सेम ही प्रोसेस होगा, बस ये है कि जो लास्ट में इक्वल दबाना था ना ईयर का, उसमें बस एक चीज़ और करना, उसमें ना जैसा मान लो तुमने 3 ईयर का निकालना है तो 3 बार इक्वल दबा लेने के बाद GT का बटन ऑप्शन याद कर देना। याद रखना, अगर आप लोग मेरे तरीके से वो जो फैक्टर्स है निकालने जा रहे हो तो आपके पास जो कैलकुलेटर है वो GT ऑप्शन वाला होना चाहिए। तो PVAF में आपको एग्जैक्ट PVF वाले तरीके का इस्तेमाल करना है, बस लास्ट में ईयर जितने भी हों 5 ईयर का निकालना है, 5 बार इक्वल दबाने के बाद GT का बटन दबा दो। जैसे ये देखो कैलसी के ऊपर देखो मैंने कैसे किया है, इस बार मैं 8% को ले रहा हूँ तो मैंने करा 1.08 और फिर मैंने उसमें करा डिवाइड। PVF प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके बाद हमने इक्वल दबाया, जितना भी ईयर चाहिए इक्वल दबा दो, लास्ट में वो देखो GT का ऑप्शन, GT को ओके दबा दो। बस ये आपका जो वैल्यू निकलेगा वो है PVAF का। नेक्स्ट है आपका CVF यानी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। जो ये है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई यूज़ करें। देखो स्टेप सेम है, बस याद रखना जो प्रेजेंट है PVF से यानी प्रेजेंट से जो रिलेटेड है उसमें हमेशा डिवाइड ऑप्शन यूज़ होगा, और जो कंपाउंड वाला है उसमें हमेशा मल्टीप्लाई यूज़ होगा। तो CVF में हमारा देखो सेम स्टेप आपको दिखेगा, खाली जहाँ पे डिवाइड था वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड की जगह। लेकिन हाँ याद रखना, इक्वल यहाँ पे 1 से काउंट नहीं होता है, वैसे इसमें इक्वल काउंट, जैसे आपने एक बार इक्वल दबाया तो उसे ईयर 2 माना जाएगा, दूसरी बार दबाया तो उसे ईयर 3 माना जाएगा। यानी कि अगर आपको 5th ईयर का निकालना है तो आपको सिर्फ 4 बार इक्वल दबाना होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मैं कैलसी में दिखाने जा रहा हूँ, कैलसी में 1.1 यानी मैंने वही 10% का ऑप्शन लिया 1.1, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये इक्वल दबाया यानी ईयर 2, ये ईयर 3, ये ईयर 4, ईयर 5, यानी कि ईयर 1 काउंट ही नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि अगर मान लो ईयर 1 का ही हमें चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके बाद इक्वल दबाने, जो इक्वल पहले इक्वल दबाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले तो ईयर 1 आएगा नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। हमेशा 5, 10 एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन आता है, तो उसके हिसाब से आपको यही करना होगा। तो एक ईयर स्किप करके चलना, अगर 5th ईयर निकालना है तो 4 बार ही इक्वल दबाया जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है CVAF यानी कि कंपाउंड वैल्यू एंड एन्युटी फैक्टर। इसमें ज़रा ध्यान देना, इसमें मल्टीप्लाई तक तो ऑप्शन ठीक है आपका, पहले आपने 1 लिख दिया, मतलब कि आपका जो रेट है जैसे 10% है, 10% में आपने 1 ऐड कर दिया, हो गया 1.1 हमारा आंसर। 1.1 में मल्टीप्लाई का बटन ऑप्शन दबाने के बाद जो इक्वल दबाओगे आप, यहाँ पे 2 बार स्किप हो जाएगा। पहले क्या था, अगर 5th ईयर का निकालना था तो 4 बार इक्वल दबाना था,
अब यहाँ पे 5th ईयर निकालना है तो सिर्फ 3 ही बार इक्वल दबाना है, यानी पहला इक्वल ईयर 3 के बराबर होगा, दूसरा इक्वल ईयर 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो जब आप इक्वल दबा के मान लो 5 का निकालना है, आपने 3 बार इक्वल दबाया, तो उसके बाद आपको दबाना है GT का बटन दबाने के बाद उसमें 2 प्लस करना है, 2 नहीं प्लस करना है, 2 के साथ जो रेट कितना है 10% था, ऊपर हमने 1 में 1.1 करा था, यहाँ पे हमें उस रेट में 2 प्लस करना है, यानी कि मेरा आंसर था 0.10, उसमें 2 प्लस कर दिया तो मेरा आंसर हो गया 2.1। तो GT दबाने के बाद जो भी आपका आंसर आया है उसमें 2.1 को ऐड कर दो, वो आपकी वैल्यू होगी CVAF की। फॉर एग्जांपल मैं ये देखो कैलसी में दिखा रहा हूँ, इसमें मैं फिर से 8% ऑप्शन ले रहा हूँ, 1.08 जैसा हमने पहले लिया था, उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद इक्वल दबाया मैंने, मुझे 5वें साल का चाहिए था इसलिए 3 बार इक्वल दबाया। उसके बाद जो GT दिख रहा है GT को क्लिक करना है एंड देन क्योंकि 8% था मेरे क्वेश्चन में इसलिए हम 2.08 इसमें ऐड करेंगे, यानी जो रेट है उसमें 2 प्लस करके हम इस वैल्यू में जो मेरी वैल्यू आ रखी है इसमें मैं 2.08 मैंने प्लस कर दिया। तो स्टेप्स मैं आपको सारे दिखा दे रहा हूँ, PVF, PVAF, CVF, CVAF, ये आपके FM के एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएगा, आपको टेबल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो टेबल के इंतज़ार में लग जाता है कि हम कौन सी वैल्यू देखें। वैसे क्वेश्चन पेपर में गिवन भी होता है बट हमें याद है ना, स्टडी करने के साथ साथ आगे के लिए पढ़ना भी है, तो एग्ज़ाम तो पास करना ही है, साथ में कुछ बनना भी है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।